नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र कौर और आज मैं एक स्पेशल गेस्ट के साथ आई हूँ जो हैं एक प्रोफेशनली इंजीनियर बट वो बॉर्न हीलर एंड ग्राफोलॉजिस्ट प्लस थेरेपिस्ट हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ निरंजन बेहरा जी का। नमस्कार। निरंजन बेहरा जी से मैं बहुत टाइम से थेरेपी कांटेक्ट में हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने इनसे लर्न की हैं। बहुत सारी लाइफ में चेंजेस मुझे इनकी वजह से आई हैं। तो मैं इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाया, जिस तरीके से इन्होंने सेल्फलेसली मुझे बहुत हेल्प की है और बहुत सारी थेरेपीज़ जो होलिस्टिक वे में हो सकती हैं और होती हैं जो इन्होंने मुझे सिखाई और उसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बदली है। तो मैं आज इनकी जर्नी से जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से इनकी जर्नी रही और कैसे इनका ग्राफोलॉजी, देन विल टॉक अबाउट राइटिंग थेरेपी, मुद्रा थेरेपी एंड बैच फ्लावर थेरेपी। पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि आपकी जर्नी कैसी रही और आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में किस तरीके से आया और कब से? देखिए, हम जब लोगों से इंटरेक्शन करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं और मैं भाई भगवान की कृपा से मैं शुरू से एनालिसिस करता हूँ। तो जब बहुत सारे जगह में हमें मौका मिला कि लोगों को एनालिसिस करो, आई मेट विथ सो मेनी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्कूल स्टूडेंट्स, वेराइटी ऑफ पॉपुलेशंस। तो हमारे एक दोस्त थे, वो भी राइटिंग पढ़ रहे थे, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया दे दिए। उसके बाद मैं पढ़ने लगा, लोगों के हैंड राइटिंग एनालिसिस करने लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ा, जैसे कोरोना टाइम में लोगों बहुत डिप्रेशन में आ गए, तो हमने सोचा कि मुद्रा थेरेपी बहुत जो घर में बैठ के कर सकते हैं। तो मैंने पहला सेशन मेरा था हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन यूजिंग मुद्रा। वंडरफुल। हस्त मुद्रा, हमारा हाथ में ही जान है। जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जड़, इसी चीज में पंचतत्व में शरीर बना है। हमारा चीज बिगड़ जाता है तो हम सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है। और राइटिंग जो आपने बोला, जो ग्राफोलॉजी ऐसे टूल है, जब कोई इंसान पेपर में लिखता है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो पेन में डिपिक्ट हो जाता है। तो हम उससे उसका एनालिसिस करते हैं और उसका जो तकलीफ है उनको बताते हैं और उनको जो जो ठीक करना है उसको थेरेपी, मतलब जो हम सोचते हैं लिखने में आ जाता है। और हम लिखा चेंज करेंगे, राइटिंग चेंज करेंगे तो ब्रेन ट्यूनिंग हो जाएगा। राइट। तो ये राइटिंग थेरेपी में गया। सो राइटिंग थेरेपी इज ग्राफोलॉजी। सो ग्राफोलॉजी एनालिसिस, मैं आपके यहीं पे करेक्ट कर लेता हूँ। हाँ जी। एनालिसिस इज ग्राफोलॉजी, थेरेपी इज ग्राफोथेरेपी। राइटिंग थेरेपी। सो राइटिंग थेरेपी के थ्रू हम क्या क्या प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं? सर से पांव तक दुनिया का सारे प्रॉब्लम राइटिंग में ठीक होगा। ओनली थिंग इज, किसी को 1 हफ्ता लगेगा, किसी को 1 महीने लगेगा, किसी को 6 महीने लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम एंड द। नो डाउट मुझे 6 महीना लगा कि राइटिंग थेरेपी के थ्रू मैंने 6 महीने तक डेली 1 पेज राइटिंग करी है और डेली 1 पेज मैं आपको भेजती थी और आप मेरी मिस्टेक्स आप बताते थे कि मैं कहाँ हूँ, इस टाइम पर किस स्टेट में हूँ, कहाँ घूम रही हूँ, और उसको ठीक करवाते थे। नेक्स्ट डे मैं वो फिर ठीक करके आपको लिख कर भेजती थी। तो ये थेरेपी मैंने बहुत महीने तक करी है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। एवरी डे आई हैव फेल्ट चेंजेस, आई हैव फेल्ट दैट कि मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मेरे ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं। सो लोग जो डिप्रेशन में घूम रहे हैं, जो इंसोम्निया है, एंजाइटी है, लोगों को इतना अंदर से फियर है, कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक लाइफ में है, पास्ट में जी रहे हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में ये किस तरीके से जादू का काम करेगा? नहीं, हम लोग इसको राइटिंग में, पहले तो धन्यवाद है, अपने राइटिंग थेरेपी लिया, समय लगा लेकिन अपने बहुत सारे चेंजेस आया। तो यही चीज़ हम देखते हैं कि ये चीज़ प्रैक्टिकली नॉट ओनली मेंटली, फिजिकली भी चेंजेस आया। इट इज़ नॉट ओनली एट मेंटल लेवल, यू विल गेट द चेंजेस एट द फिजिकल लेवल एज वेल, जहाँ मुझे अंदर से मेंटली फिजिकली मेरे अंदर चेंजेस आए हैं। दैट इज यू आर मच अवेयर ऑफ कि कितनी सारी चेंजेस मेरे हैंड राइटिंग से आए हैं। सबके लिए
एक आइडिया दे देता हूँ। राइटिंग में हम लोग जो होता है एटीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनल इश्यूज, ये तो होता ही होता है। उसके साथ रिलेशनशिप आपने मेंशन किया, और हेल्थ, पाँव से सर तक किसी भी बीमारी हम राइटिंग में कोशिश करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, और थेरेपी के थ्रू ठीक भी करना चाहते हैं। और साथ में हम लोग ये कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं। वेरी गुड। और डिप्रेशन तो चैलेंज दे के हम लोग करते हैं कि 1 हफ्ते में डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते में चेंज लाते हैं विद राइटिंग थेरेपी। राइटिंग थेरेपी। वाओ। सो ये तो बहुत ही मिरेकल है थैंक यू। या राइटिंग का। और अभी हम बात करेंगे बैच फ्लावर की। तो बैच फ्लावर के बारे में आप बताइए। देखिए, जैसे हम हीलिंग की लेते हैं ना, आजकल बहुत सारे अल्टरनेट हीलिंग है। एक तो है मेडिकल, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, वो सब मेडिसिन है जी। साथ में आजकल आ गया आपका एस्ट्रोलॉजी, टैरो का रीडर, न्यूमरोलॉजी, हिप्नोसिस, सो मेनी थेरापीज। हमें किसी थेरापी से कोई कंप्लेंट नहीं है, बट हमें जो अच्छा लगता है, जो थेरापी लोगों को जिंदगी से तकलीफ से सुधार ले जी, वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कौन सा थेरापी काम करेगा और अच्छा लगेगा। जो बैच फ्लावर थेरापी में कैसे मेरे को समझ में आया और मैं कैसे इम्प्लीमेंट किया, हम लोग का कुछ बहुत सारे स्पिरिचुअल डिस्कोर्स होते हैं अमंग प्रोफेशनल्स। वन ऑफ आवर फ्रेंड, ही इज इन इंजीनियर कम प्रोफेसर, ही took a class on बैच फ्लावर थेरेपी, gave the idea of healing। बैच फ्लावर एक्चुअली क्या होता है, इमोशनल हीलिंग होता है। राइट। क्या होता है, हम लोग जो इंसान है, हम तकलीफ में आते हैं बिकॉज ऑफ इमोशंस। वो इधर अटैच्ड है, डिटैच्ड है, अकेलापन है, डर है, ये सारे इमोशन हीलिंग है। तो इमोशन हीलिंग के लिए हमें दवाई का जरूरत नहीं है। तो बैच फ्लावर क्या है, एडवर्ड बैच जो है बहुत सारे रिसर्च करके ये फ्लावर का एसेंस है। जैसे हमारा घर में एक फूल लगने से उसका महक से हमारा मन बदल जाता है, सिमिलरली ये बैच फ्लावर जो है, फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स है, उसको हम लेने से हमारा जो इमोशनल इश्यूज है वो रिजॉल्व होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति जो है उसको डर लगता है, डर क्या है, जैसे शेर से डर लगेगा, कोई एक बंदे से डर लगेगा, हम उसको बोलते हैं फियर ऑफ नोन थिंग्स। और एक बिना कारण डरता है, तो बैच फ्लावर में हमारा है फियर ऑफ नोन थिंग्स, फियर ऑफ अननोन थिंग्स। उसको देने में 7 दिन 8 दिन में उसका जो इमोशनल ट्रॉमा है वो ठीक हो जाता है। जैसे कोई एक बच्चा पढ़ रहा है, उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस है, मेरे को सब आता है मैं कर लूँ, तो एग्जाम में नंबर नहीं लाता है, तो उसके लिए टू ओवरकम दैट इमोशनल फैक्ट हम 1-2 बैच फ्लावर देते हैं। राइट। और जैसे कोई एक व्यक्ति है कि अपने रिश्तेदार को नियर एंड डियर तो हेल्प तो करता है, लेकिन बहुत चिंता है, वरीड रहता है हेल्प करने के बाद भी, कभी कभी किसी के बात में कोई इन्फ्लुएंस हो जाता है। राइट। तो ये सारी चीज़ के लिए हम बैच फ्लावर देते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों के बैच फ्लावर इम्प्लीमेंट किया है, एंड ये हफ्ते से 10 दिन के अंदर बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वेरी नाइस। तो ये तो मैंने भी बैच फ्लावर मैंने भी बहुत टाइम से लिया और बहुत लिया है। उसके बाद मैंने खुद इस थेरेपी को मैंने पढ़ा किया, और मैं भी अभी बैच फ्लावर लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप बैच फ्लावर ज़रूर लो, बिकॉज इट इज़ अ कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच जिसका कोई नुकसान नहीं है। और बैच फ्लावर कम्प्लीटली आपके इमोशंस को ट्रीट करता है, दैट हाउ यू आर फीलिंग, आप किस स्टेट में हो, आपके 38 टाइप्स के इमोशंस होते हैं basically, and then on that 38 emotions you have low self-confidence, low self-esteem, and fear of known things, fear of unknown things, lot of suppressed emotions are there, emotional लेवल पे ये सारा बैच फ्लावर काम करता है। एंड ये कब से चल रहा है बैच फ्लावर, कितने सालों से, कितना पुराना? काफ़ी सालों से है एडवर्ड। बट पीपल इन इंडिया आर नॉट सो मच ऑफ अवेयर ऑफ इसका एक बैड इफेक्ट भी है, मैं 2-3 लोग से सुनता हूँ, क्योंकि इमोशन को हील करता है। कभी कभी ये लोगों में नेगेटिव भी लेते हैं। 1-2 केसेस मैंने देखा है, जैसे हम उनको देते हैं उनका एलर्जी आता है, क्योंकि ये जो बाजार में शॉप में मिलता है मदर टिंचर है, फ्लावर एक्सट्रैक्ट जो टिंचर, वो टिंचर किसी को एलर्जी करता है। okay. तो इसीलिए मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ,
अगर जैसे आप किसी को दे रहे हो ना, जैसे रेड चेस्टनट, रेड चेस्टनट, तो अगर उसको रिएक्शन कर रहा है तो उसको मेडिसिन स्टॉप कर दो और उसको बोलो रेड चेस्टनट प्रोनाउंस करेगा। अच्छा, रेड चेस्टनट, 5 मिनट प्रोनाउंस करेगा, रेड Right. चेस्टनट, रेड चेस्टनट, रेड चेस्टनट। उसका बॉडी में वही इमोशनल इफेक्ट आएगा। ओके, वाओ, दैट्स नाइस। ये काफ़ी जगह में हम लोग में एक्सपेरिमेंट ये किया। एक्सपेरिमेंट किया है, राइट। ओके, दैट्स नाइस, बिकॉज मैं भी लोगों को रिकमेंड करती हूँ। हाँ। और फियर ऑफ लव्ड वंस है ये हाँ। वाला रेड चेस्टनट, काफ़ी स्टडी हो गई इसके बारे में और काफ़ी डिटेल में मैं जा चुकी हूँ। सो दैट्स वेरी गुड। आई वुड रिकमेंड कि बैच फ्लावर ज़रूर लिया जाए, और बैच फ्लावर के थ्रू आपके काफ़ी इमोशंस ट्रीट होंगे, काफ़ी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। एंड राइटिंग एंड बैच फ्लावर इज़ अ मिरेकल। अब मैं बात करती हूँ मुद्रा थेरेपी की। हाँ जी। सो व्हाट अबाउट मुद्रा थेरेपी? कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं और किस तरीके से हम कर सकते देखिए, हैं? मुद्रा थेरेपी हमारा अनसेंट टाइम से चला आ रहा है। ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो मुद्रा पोजीशन में रहते हैं। आप अगर कोई हिंदू मंदिर में जाएंगे ना, जो पुजारी है वो भी जो पूजा करते हैं बहुत सारे मुद्रा से भगवान को पूजा करता है। तो ये मुद्रा में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, हमारा बीमारी भी ठीक होता है और हमारा मेंटल बैलेंस भी करता है। तो जैसे हमारा 5 अंगुलियां हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। एक होता है चिकित्सा मुद्रा, एक होता है प्रिवेंटिव मुद्रा। चिकित्सा मुद्रा जब होता है, हम अंगुली को प्रेस करते हैं थंब में। ओके, दीज आर ऑल चिकित्सा मुद्रा। ओके, एनीथिंग यू आर प्रेसिंग और एनीथिंग यू आर टचिंग, सो दे आर कॉल्ड प्रिवेंटिव मुद्रा। प्रिवेंटिव मुद्रा, ओके। तो जो टाइप ऑफ मुद्रा है, प्रेसिंग 1, 2, 3, 4, दोनों हाथ में साइमल्टेनियसली होगा। देन प्रेसिंग 2, 2 एट वन टाइम, ठीक है। और टचिंग इसी हो जाएगा 1, ऐसे टचिंग जाएगा, टचिंग 2, 2 भी जाएगा। ये है नॉर्मल मुद्रा। उसके आगे कॉम्प्लेक्स मुद्रा है, जैसे शंख मुद्रा। ओके, शंख मुद्रा है। देन अपान वायु मुद्रा है। ये अपान वायु मुद्रा ने ऐसे है, होल्ड द फिंगर, इंडेक्स फिंगर, टच मिडिल एंड रिंग फिंगर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अपान वायु मुद्रा। ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्रा इसीलिए होता है, किसी को अगर हार्ट अटैक आता है, अगर उसी टाइम वो कर लेता है, 2 घंटे के लिए हार्ट अटैक रुक जाए। रियली? वाओ। एंड ये दिस मुद्रा, हाँ, दिस मुद्रा कैन सेव हार्ट अटैक। प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मुद्रा के थ्रू आप हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। इसका नाम भी, और एक अपान वायु तो मुद्रा टर्मिनोलॉजी, ये कहते हैं मृत्यु संजीवनी मुद्रा। मृत्यु संजीवनी मुद्रा, ओके। एंड ये बीपी को भी ठीक करता है। बीपी लो या हाई? दोनों को ठीक, दोनों को ठीक करेगा। तो मुझे भी करना चाहिए। एट टाइम्स आई गेट लो बीपी। एंड क्या होता है, जैसे किसी का पित्त दोष बड़ा है, तो उसका क्या, अग्नि दोष ज़्यादा है, तो वायु के साथ करेंगे तो ये पित्त दोष ठीक करेगा। ओके। सिमिलरली जैसे पृथ्वी है, आकाश है, अगर ये पृथ्वी को प्रेस करेंगे तो जो डाइजेशन ठीक करेगा, मोटापा ठीक करेगा, जठर अग्नि को ठीक करेगा। तो आपको पता होना चाहिए, मुद्रा थेरेपी का एक ही बेसिक प्रिंसिपल ये है, आपको पता होना चाहिए कौन सा मुद्रा में स्टार्ट करो, कौन सा मुद्रा में एंड करो। क्योंकि ये मुद्रा में बहुत सारे हीटिंग मुद्रा है, बॉडी को हीट करता है। आप ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है, हीटिंग मुद्रा से बंद नहीं करना है। ओके, हमेशा यू शुड डू कूलिंग मुद्रा। अच्छा, एंड हम कूलिंग मुद्रा को देते हैं, दिस इज कॉल्ड सामान्य मुद्रा। ओके, सिंपल, दिस इज अ सामान्य मुद्रा। या तो ये मैंने भी किया है, काफी आपने मुझे बताया। वात पित्त कप्पा जो बॉडी का बैलेंस करता है। सो दिस इज द एंड मुद्रा, कूलिंग मुद्रा। ये इस मुद्रा को अगर हमारे सर में दर्द है, राइट, वी कैन पुट इट हेयर। हाँ। और क्या बोलना है, अंदर से कुछ कहना है, या सिंपल जस्ट फोकस ऑन योर हेड कि आपका सर दर्द ठीक हो रहा है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, और इस मुद्रा के थ्रू यू कैन गेट रिलीफ। घुटनों में दर्द है तो यहाँ पर कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक थोड़ा सा जोड़ देता हूँ। जब हम सामान्य मुद्रा करते हैं ना, सारा एनर्जी यहाँ आ जाता है। करेक्ट।
तो इसको जहाँ पे तकलीफ एरिया में टच करेंगे, चाहे सर में हो, कंधे में हो, पेट में, कहीं पे भी टच करेंगे वो एनर्जी वहाँ जाता है, वहाँ हील करता है। वाओ। सो एनर्जी हीलिंग में आप बहुत सालों से हैं, आप बॉर्न हीलर हैं। सो आपको मतलब जो ये मोडालिटीज़ हैं, राइटिंग, देन आपका बैच फ्लावर एंड मुद्रा, सो ये आप कितने लोगों को अभी तक कितने सालों में रिकमेंड कर चुके हैं? कितने लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं, इंक्लूडिंग मी? तो मैं इनसे जानना चाहूँगी कि ऐसे कितने आपके लाइव एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, और क्या आपका पर्पस है ज़िंदगी में? नहीं, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है टू हेल्प अदर्स, हील अदर्स। अगर मैं किसी की ज़िंदगी में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लूँ तो आई फील हैप्पी। वेरी गुड। मेरा पर्पस होता है कि दोज हू आर नीडी उनको पहले देखो। एंड मेरे पास राइटिंग थेरेपी तो एवरीडे आता है, आई जो भी टाइम मिलता है करता हूँ। एंड आई गो फॉर गिविंग लेक्चर्स टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स for this handwriting analysis and therapy, and there are so many schools in the slums I go to teach them. Wow. तो उसमें thousands people have benefited. Wonderful. And Mudra and Batch Flower, maybe few hundreds they have already benefited. Wow. And count goes on. Very nice, very nice. That's how you heal people. The purpose behind is to help other people, and basically completely it's a divine connection, and that is what your giving back to the society, what I say is, and always if you are helping others, then God is seeing it, and it comes back to you, of course, multiple times. And आप इतने वैसे भी इतने एम्पैथेटिक हो सर, और इतने ज़्यादा whenever I talk to him, इतना आराम से, इतना easily, इतना कामफुल वे में हमेशा मुझे टाइम देते हैं, और हमेशा मैं अगर प्रॉब्लम में होती हूँ तो मैं इनको फ़ोन कर लेती हूँ, जस्ट अ कॉल अवे, कि मुझे मदद की ज़रूरत है, आई एम फीलिंग दिस, आई एम फीलिंग दैट, देन ही इज़ ऑलवेज देयर विद मी टू सपोर्ट मी एंड टू हेल्प मी इन एनी काइंड ऑफ अ थिंग वट वेयर आई एम स्टक. So I'm so grateful to him, because he has helped me a lot in writing, in Batch Flower, in healing the emotions, and going through, I had gone through a lot of trauma, a lot of emotional imbalances, a lot of problems in my life, but he was the one who helped me, and I would recommend everyone to take help from him, because he is completely a God-sent person. Hey, thank you so much for giving the opportunity to interact with you. I don't take it in this way. I think whatever I know, if it is useful to others. That is what the speciality of a person where I say कि empathetic लोगों की पहचान ही यही आती है कि कभी भी वो हर चीज़ का क्रेडिट नहीं लेते हैं, वो क्रेडिट के लिए सबसे पहले एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि क्रेडिट मिल रहा है क्योंकि क्रेडिट उनको लगता है कि बहुत भारी है. बट आई रिस्पेक्ट यू एंड completely say that credit always should go to the person concerned, where he is healing, where he is giving his time and energy and completely all the divinity from himself to the other person. The credit goes to the person concerned, and always be blessed, be grateful to that person, where you have got so much of blessings and healings done from that through the Supreme Being. I'll add thanks a lot. जैसे मैडम ने आपने बोला कि मैं ऐसे नहीं हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग, पॉइंट 1. पॉइंट 2, हमारा मुद्रा थेरापी में एक मुद्रा है हाकिनी मुद्रा. ओके. प्रेस नहीं करना है, जैसे नमस्ते ऐसे करते हैं, नमस्ते नहीं करना है, इसको थोड़ा गैप रखना है, हाथ को यहाँ रखना है. एंड ये क्या करता है, हमने बहुत जगह में इसको इम्प्लीमेंट किया है. इट इम्प्रूव्स योर मेमोरी. ओह वाओ. Okay. That is one thing. This is Hakini Mudra. Improving from Hakini Mudra. हाँ, इसमें क्या होता है, we will discuss. This is specially needed for our this time. क्योंकि किसी का ना राइट ब्रेन सही है, लेफ्ट ब्रेन थोड़ा कमज़ोर है, किसी का लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग है, राइट ब्रेन कमज़ोर है. तो व्हेन यू डू दिस, ये दोनों ब्रेन को बैलेंस करता है.
तो ये दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल सेक्शन ऑफ पीपल, दो जो फील की कुछ हमें में कमी है। तो ये ज़रूरी है, ये करने के 1 हफ्ते 10 दिन करने के बाद आपको फ़र्क महसूस आता है। वेरी गुड, ग्रेट। तो सर हमारे सेशन के लिए आज आए हैं और हम आज कराने वाले हैं स्पेशल चिल्ड्रन एंड उनके पेरेंट्स को मुद्रा थेरेपी, राइटिंग थेरेपी एंड मैच फ्लावर थेरेपी। सब क्या होता है आज हम वो सेशन में करेंगे। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप लास्ट मैसेज आप ऑडियंस को क्या देना चाहोगे? मेरा एक ही मैसेज है, पहले तो हम क्या बोलते हैं कि किसी का बुरा मत करो, पॉइंट 1, हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, एंड जो भी चीज़ें मिलता है अल्टरनेटिव हीलिंग है, पहले खुद हील हो जाओ और दूसरों को मदद करो। गिव ए मैसेज, जैसे कहता है ना, खुद बेसहारा है तो दूसरों का सहारा बनो। सही। तो ज़रूरी नहीं कि मेरे पास सब कुछ है तो दूसरों को दूंगा। व्हेन यू हम लोग बोलते हैं ना दूसरों को हेल्प करो, ज़रूरी नहीं है कि 1000 रुपया होगा तभी मैं हेल्प करूँगा। यू कैन हेल्प विथ ए स्माइल, यू कैन हेल्प विथ ए पैट ऑन द बैक, किसी से अच्छा से बात करके भी आप हेल्प कर सकते हो। और दूसरों का हेल्प करने में जो खुशी मिलता है वो जो करेगा उसी को पता लगेगा। Very true. Such a nice and sweet message he has given to everyone. Should be, you should take care of it and you should help others. जितना कर सकते हो उतना करो, जितनी मदद आपके एंड पे हो सकती है, you'll get lot of blessings. I completely believe in it. So thank you so very much. Thanks a lot and इतना अच्छा सेशन के लिए, और हम फिर आपसे जल्दी मिलेंगे। All right, bye bye.